अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लजीज़ा फ़लूदा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, शानदार बनता है और झटपट बनकर रेडी हो जाता है, क्योंकि ये लजीज़ा फ़लूदा का जो पैक होता है सब कुछ उसमें मौजूद होता है। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी पहले जी मैंने पैन ले लिया और इसमें 1 किलो दूध मैं ऐड करूँगी और दूध में मलाई है, तो मैं इसको मलाई के साथ ही जो-सा है बनाऊँगी, तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो जी इसको आप गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जी देख सकते हैं जी, ये मैंने फ़लूदा लजीज़ा ले लिया है, इसका पैक। इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, इसमें चीनी मौजूद है, इसमें सेवइयाँ मौजूद है, इसमें तो मलंगा है और ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है जो हमने फ़लूदा इसका बनाना है। बहुत ही ईज़िली बनाना है। तो जी इसका उबाल आ गया है, तो जब उबाल आ जाएगा तो हमने ये जो पैक है लजीज़ा फ़लूदा का वो इसमें ऐड कर देना है और जी इसको थोड़ी देर के लिए हिला लेना है अच्छी तरह से। और बस जी हमने इसको जी अब 20 मिनट तक लो आंच पर इसको पकाना है। तो 20 मिनट के लिए हमने इसको जब रखना है, तो हमने ये नहीं कि इसको बस रख दिया है तो ये खुद ही उबलता रहेगा, नहीं, इसके बीच बीच में हमने चमचा चलाते रहना है 20 मिनट तक। ये जब तक ये इसको उबाल आता रहेगा तो हमने बीच बीच में से इसका चमचा लाजमी चलाना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। साथ साथ हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका जो है चमचा चलाना है। तो जी मुझे कुछ देर हो चुकी है, तो मैं इसका चमचा चला रही हूँ और ये जी देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें पिस्ता बादाम वगैरह भी होते हैं। तो ये बस इजीली है, बहुत ही आसान है। बस आपने पैक ले आना है और दूध में डाल लेना है 20 मिनट के लिए और इसको बस साथ साथ हिलाना है। तो ये टेस्टी सा जोन-सा है हमारा जोन-सा फ़लूदा रेडी हो जाता है। बस 20 मिनट आपके लगते हैं इसको पकाने में, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपने अच्छी सी हालत सी अगर खानी है तो आपने उसको अच्छी तरह से बनाना भी होता है। तो जी इसको 20 मिनट हमने दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो-सा है हमारा फ़लूदा तैयार हो जाए। और जी आप देख सकते हैं मैंने बीच बीच में से चमचा भी आपको चलाकर बताती जा रही हूँ। तो इस तरह से ही मैं चमचा चला चला के इसको 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। और जी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जी बस अब मैंने इतना इसको पकाना था, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने जी एक बाउल ले लिया है और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब जी आपने इसको सिर्फ गरम-गरम नहीं करना है, इसको सही अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर ये इस्तेमाल आपने करना है। तो जी अब जी इसको भी मैंने ठंडा कर लेना है। और जी ये देखें जी, बहुत ही मज़े का टेस्टी शानदार सा फ़लूदा हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको ठंडा करना है और सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी और मज़े का फ़लूदा बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो जी ये देख सकते हैं जी, मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था और ये देख सकते हैं आप, इसकी बलाई भी ऊपर आ चुके हैं और ठंडा हो चुका है। बहुत ही मज़े का और शानदार सा हमारा फ़लूदा बनकर रेडी हो चुका है। तो जी मैं इसको ग्लासेस में सर्व करूँगी। तो जी ये हम इसमें फ़लूदा डाल लेंगे। आप इसको ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं, मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और मज़े का लजीज़ा फ़लूदा हमारा बनकर रेडी होता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ासकर गर्मियों में तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो जी ये मैंने डाल लिया और अब जी जेली आपने डाल लेनी है, कोई भी जेली ले लीजिएगा और उसको जी बना लीजिएगा और वो इसमें ऐड कर लीजिएगा जेली को। और जी जेली जोन-सी है डालने के बाद जी हम इसमें कुल्फ़ा डाल लेंगे। आपके पास अगर कुल्फ़ा घर का बना हुआ है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना बाज़ार से भी आप मंगवा सकते हैं। जी फिर से ऊपर मैंने इसको डाल लिया था और जी जेली डाल ली थी। तो ये हमारा टेस्टी सा जो-सा है फ़लूदा बनकर रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।